लूप लैब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये तो आपने सुना ही होगा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। और ये भी आए रोज़ हमारे देखने और सुनने में आता है कि फलां शख्स तो बहुत अच्छा ड्राइवर था, लेकिन पता नहीं इस जगह पर उसने एक्सीडेंट किस तरह से कर दिया। फलां शख्स तो बहुत अच्छा तैराक था, लेकिन पता नहीं वो इतने कम पानी में किस तरह से डूब के मर गया। नाज़रीन, इन सब के पीछे एक ही वजह है, और वो है तकदीर। आपने सुना होगा कि जब तकदीर बिगड़ जाए तो कोई भी हुनर काम नहीं आता। आज हम आपको एक ऐसे ही वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसको सुन के इंसान को सबक हासिल करना चाहिए और अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि ईरान के एक शहर अर्दबिल में एक पहलवान रहा करता था। वो पहलवान फ़नून सिपागरी में इस कदर माहिर और शाहज़ोर था कि लोहे के बने हुए ढालों को भी तीर से छेद दिया करता था। इस पहलवान के मुकाबले में आने की जरूरत किसी को ना हुआ करती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि ऐसे शख्स ने इस पहलवान को मुकाबले की दावत दी जो कि बिल्कुल सादा लिबास पहन के ऊपर से एक चमड़े की ढाल वाला लिबास पहने हुए था। वो पहलवान इसके मुकाबले में आ गया और अपनी मजबूत कमान को कंधों से उतार कर इस पर तीरों की बारिश कर दी। इस पहलवान का एक भी तीर इसके लिबास को छू के ना चीर सका जो इसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखा था। जब वो पहलवान अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो गया तो वो सादा लिबास वाले आदमी ने कमंद फेंक कर आसानी पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। सादा लिबास वाला आदमी इस पहलवान को गिरफ्तार करने के बाद वहां से ले गया, क्योंकि इस लड़ाई के शुरू होने से पहले इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि अगर तो पहलवान इस शख्स को ना हरा सका तो ये शख्स अपनी मर्जी से इस पहलवान को जितने दिन चाहे कैद रखेगा। उस शख्स ने इस पहलवान के हाथ पैर मजबूती से बांधकर इसे खेमे में अपने सामने डाल दिया। वो पहलवान अपनी शिकस्त और शर्मिंदगी पर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई तो एक गुलाम खेमे में आया और इसे देखकर बोला, तुम तो वही नामी गिरामी पहलवान हो ना जो तीर मारकर लोहे के बेलचे को भी छेद दिया करता था। अगर तुम वही पहलवान हो तो तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? इस पहलवान ने एक सर्द आह भरी और कहा, तकदीर बिगड़ने पर कोई हुनर काम नहीं आता, और ये सब तकदीर का किया धरा है। जब मेरा सितारा अरूज पर था तो मेरा कोई वार खाली ना जाता था, और अब जब तकदीर ने साथ नहीं दिया तो मैं यहाँ कैद हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत के बारे में बयान करते हैं कि इंसान की किसी शय में महारत इसकी होशियारी और अक्लमंदी की दलील नहीं है, बल्कि ये तकदीर का लिखा है। जब तकदीर में लिखा हो कि फलां शय का मालिक बनेगा तो बगैर किसी होशियारी और अक्लमंदी के वो इसका मालिक बन जाता है, और जब तकदीर में लिखा हो कि फलां शय फलां शख्स से ले ली जाएगी तो फिर कोई भी होशियारी और अक्लमंदी काम नहीं आती। रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो लोहे महफूज पर लिख चुके हैं कि किस शख्स को कितना रिज़्क़ मिलना है। बस अगर कोई अमीर है तो वो इसको अपनी होशियारी ना जाने, और अगर कोई गरीब है तो वो ये गम ना करे कि शायद इसमें होशियारी नहीं जो एक अमीर शख्स नहीं बन सका। सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने जब किसी को अता करना होता है तो कब उसको जीरो से हीरो कर देते हैं उसको खुद भी समझ नहीं आती, और अल्लाह ताला जब किसी को आजमाता है या किसी से नाराज होता है तो कब उसको हीरो से जीरो कर देते हैं उसको भी समझ नहीं आती। आजमाइश और नाराजगी, इन दोनों का ताल्लुक इंसान के अपने अमाल से है। अक्सर अच्छे अमाल करने वालों को भी आजमाइश में डाल दिया जाता है, और अक्सर बुरे अमाल करने वालों से नाराजगी जाहिर की जाती है। इंसान को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। शुक्र और तौबा ऐसी चीजें हैं जो कि नाराजगी को भी खत्म करती हैं और इंसान को आजमाइश से भी निकालती हैं। हर वक्त अल्लाह ताला से खैर की दुआ करनी चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रज़ा मांगनी चाहिए। अगर अल्लाह राजी होगा तो दुनिया खुद ब खुद मिल जाएगी, और अगर दुनिया मांगेंगे तो अल्लाह ताला की नाराजगी को दावत देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए।
दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।